Hello everyone, this is Monna Khatun. Today's class is Bihar BPSC PGT Philosophy Full Book class number 3। आज हम लोग पढ़ेंगे चारवाक स्कूल अर्थात चारवाक दर्शन। पूरा चारवाक दर्शन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू चारवाक प्रत्यक्ष इज अर्थात चारवाक के अनुसार प्रत्यक्ष क्या है। ऑप्शन 1 द ओनली रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत है। ऑप्शन बी द सेकेंडरी फॉर्म ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक गौण रूप है। न कि ऑप्शन सी द इनफरेंशियल रीजनिंग अनुमानात्मक एक तर्क है। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई नॉन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा आपका द ओनली रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज इज प्रत्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलोसफी। हम लोग सब लोग पता है, इसके बारे में डिटेल्स में और ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है। और एक बात देख लीजिए, ये चारवाक दर्शन चारवाक फिलोसफी एकमात्र परसेप्शन कोई रिलायबल मीन्स ऑफ नॉलेज बोला था, लेकिन रिजेक्ट किए थे रिजेक्टिंग इन्फरेंस एंड वर्बल टेस्टिमोनी एज ए वैलिड सोर्स। मतलब अनुमान और शब्द को मान्य स्रोत के रूप में अस्वीकार किया गया है। अच्छा, चारवाक फिलोसफी स्टार्ट करने से पहले हम लोगों का देखना चाहिए था ये क्या क्या सिलेबस में है। ये चारवाक फिलोसफी के अंदर यह है प्रत्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष एज द ओनली प्रमाण, क्रिटिक ऑफ अनुमान एंड शब्द अर्थात अनुमान एंड शब्द प्रमाण को क्रिटिक किया, आलोचना किया। और कॉन्शसनेस एज एपिफेनोमेनन, उपघटना के रूप में देखना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और चारवाक का जो एथिक्स अगर देखे वहां पे आ जाएगा हेडोनिज्म, सुखवादी दर्शन। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 इन चारवाक थॉट अनुमान इन्फरेंस इज कंसीडर्ड अर्थात चारवाक विचारधारा में अनुमान को किस रूप में माना गया है। ऑप्शन 1 ए ट्रस्ट और दी सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक विश्वसनीय स्रोत है। ऑप्शन बी एन अनरिलायबल एंड इरोनियस मेथड है, एक अविश्वसनीय और त्रुटिपूर्ण एक विधि है और मेथड है। न कि ऑप्शन सी नेसेसरी फॉर साइंटिफिक रीजनिंग, वैज्ञानिक तर्क के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी और ई तो सेम है, मोर देन नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। यह आंसर हो जाएगा आपका अनरिलायबल एंड इरोनियस मेथड है। ठीक है, क्या बोले जे अनुमान एक अनरिलायबल, रिलायबल मतलब हम लोग जो विश्वास करते हैं, ये क्या है अनरिलायबल अविश्वसनीय एंड एक त्रुटिपूर्ण विधि है अनुमान। तो इसलिए अनुमान को नॉलेज गेन का एक सोर्स व वैलिड सोर्स नहीं माना गया। चारवाकगण चारवाक क्रिटिक इन्फरेंस अनुमान एज ए फॉलिएबल मेथड। ठीक है, और आर्ग्यू दैट इट इज बेस्ड ऑन अनसर्टेन assumptions एंड लीड्स टू द अनवेरिफाइबल कंक्लूजन। इसलिए चारवाक फिलोसोफर चारवाक स्कूल्स क्रिटिक किया था अनुमान को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं देखे। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे फॉर चारवाक द टर्म प्रमाण रेफर्स टू, चारवाक के अनुसार प्रमाण शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, धन अर्जित करने का एक साधन है। ऑप्शन बी ए वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने का एक मान्य साधन है। ऑप्शन सी ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, एक आध्यात्मिक अभ्यास। ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, न कि मोर देन नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई क्या हो जाएगा। चारवाक दर्शन के अनुसार प्रमाण होगा ए वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने का एक मान्य साधन है। इन इंडियन फिलोसफी प्रमाण डिनोट्स द मीन्स, प्रमाण मतलब क्या, प्रमाण का तात्पर्य क्या है। प्रमाण का तात्पर्य यही है ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक साधन है। और चारवाक लोग क्या करते हैं, चारवाक प्रत्यक्ष को ही एकमात्र मान्य प्रमाण मानते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 चारवाक रिजेक्ट शब्द
वर्बल टेस्टिमोनी रिजेक्ट किया, पहले ही देख लिए, चारबाग रिजेक्ट्स अनुमान एंड वर्बल टेस्टिमोनी, यू रिजेक्ट किया, मुझे एज ए प्रोमान बिकॉज क्या हो जाएगा, देखिए मुझे चारबाग शब्द अर्थात मौखिक साक्ष्य को प्रमाण रूप से अस्वीकार करता है, क्योंकि क्यों मैंने बिकॉज क्यों किया। ऑप्शन ए, इट इज बिलीव्ड टू कम फ्रॉम अनरिलायबल सोर्स, मुझे इसे अविश्वसनीय स्रोत से माना जाता है। ऑप्शन बी, इट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड, इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जाता है, सत्यापित नहीं हो सकता है इसलिए। ऑप्शन सी, वर्ड्स डू नॉट कन्वे ट्रूथ, वर्ड जो शब्द हम लोग बोलते हैं बात करते हैं ऑल टाइम, ये कन्वे मतलब वहन करना, ठीक है, ले जाना, तो सत्य को व्यक्त नहीं करता है ऑल टाइम। ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि देखिए ये भी हो जाएगा जो चारवाक दर्शन अनरिलायबल सोर्स बोला था ये को अनुमान को, और उसके साथ वर्बल टेस्टिमोनी को भी। इट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट वेरीफाइड, खुद वेरीफाइड नहीं हो सकता है। ऑल टाइम जो हम लोग बात करते हैं वो सत्य कैसे होगा, कैसे विश्वास करेंगे जो सत्य है, तो इसलिए चारवाक जो रिजेक्ट किए शब्द को तीनों ऑप्शन हो जाएगा, आंसर होगा राइट, मोर देन वन ऑफ द अबव। 5 नंबर क्वेश्चन, चारवाक व्यूज कॉन्शसनेस एज, चारवाक चेतना को किस रूप से देखता है। ऑप्शन ए, सेपरेट स्पिरिचुअल एंटिटी, मुझे एक अलग आध्यात्मिक इकाई है, न कि ऑप्शन बी, एवी फेनोमेनन ऑफ द बॉडी, शरीर का एक उपघटना है, न कि द एसेंस ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का सार है, मोर देन वन ऑफ द अबव, न कि ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा एन एपिफेनोमेनन ऑफ द बॉडी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एपिफेनोमेनन ऑफ द बॉडी, इस वर्ड को किस दर्शन यूज किया है, चारवाक दर्शन। चारवाक कंसीडर कॉन्शसनेस टू एराइज फ्रॉम द मटेरियल एलिमेंट्स इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो मटेरियल एलिमेंट से ही कॉन्शसनेस एराइज होता है, ठीक है, उत्पन्न होती है। चारवाक मानता है कि चेतना जो है वो शरीर के भौतिक तत्व से उत्पन्न होती है और यह एक स्वतंत्र इकाई नहीं है, नॉट एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, इनका कोई स्वतंत्र अलग से कोई इकाई नहीं है, इसलिए चारवाक लोग एपिफेनोमेनन ऑफ द बॉडी बताया था। आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन, चारवाक फिलोसफी मैटर इज, चारवाक दर्शन में पदार्थ क्या है, पदार्थ को क्या बोला था। ऑप्शन ए देखिए, द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, सभी अस्तित्व की नींव है, ना कि ऑप्शन बी, इल्यूसरी एंड विदाउट रियल एग्जिस्टेंस, मतलब भ्रांति और वास्तविक अस्तित्व के बिना। ऑप्शन सी, सेकेंडरी टू स्पिरिचुअल रियलिटी, आध्यात्मिक वास्तविकता के मुकाबले गौण है, ना कि ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा आपका द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, मैटर इज, अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलोसफी, मैटर इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। याद रखिए अच्छा से, चारवाक मटेरियलिज्म, चारवाक दर्शन को, चारवाक स्कूल को मटेरियलिज्म बोला जाता है, चारवाक लोगों को भौतिकवाद बोला जाता है। वो लोगों के मत में जो भौतिक द्रव्य से ही सब कुछ बना हुआ है, इवन कॉन्शसनेस भी एराइज हुआ है, इसलिए चारवाक लोगों को मटेरियलिज्म बोला जाता है। और चारवाक लोगों के अंदर जो मूल फाउंडेशन है जगत का वो होगा मटेरियल चीज, ताई चारवाक मटेरियलिज्म एम्फसाइजेस मैटर एज द ओनली रियलिटी, डिनाइंग एनी एग्जिस्टेंस बियॉन्ड द फिजिकल, फिजिकल वर्ल्ड के पीछे कोई अलग सा कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व को अस्वीकार किया है। अच्छा, चारवाक क्रिटिक इन्फरेंस प्राइमरीली फोकस ऑन, मतलब चारवाक की अनुमान पर आलोचना मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। ऑप्शन ए, इट्स अनरिलायबिलिटी ड्यू टू अनसीन प्रेमिसेस, माने अनदेखे पूर्वाग्रह के कारण इसकी अविश्वसनीयता, न कि ऑप्शन बी, इट्स कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी, ऑप्शन सी, इट्स एप्लीकेशन टू स्पिरिचुअल मैटर्स। क्या हो जाएगा, आंसर होगा इट्स अनरिलायबिलिटी ड्यू टू अनसीन प्रेमिस। चारवाक क्रिटिक किए थे प्रॉमिस इन्फरेंस को, अनुमान को, क्योंकि अनुमान को नहीं देखा जाता है, ना देख के विश्वास करना पड़ता है, इसलिए अनुमान को अस्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 8, चारवाक फिलोसफी होल्ड दैट डेथ सिग्निफाइज, चारवाक दर्शन में मृत्यु का क्या अर्थ है।
लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, पुनर्जन्म का चक्र से मुक्ति, न एंड ऑफ कॉन्शसनेस एंड एग्जिस्टेंस, चेतना और अस्तित्व का अंत है, न ए ट्रांसफॉर्मेशन टू अनदर फॉर्म ऑफ द एग्जिस्टेंस, किसी अन्य अस्तित्व के रूप में रूपांतरण, ना मोर देन नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा ये बोलिए। चारवाक में देखिए डेथ मतलब क्या है, डेथ मतलब वहां पे मुक्ति हो जाता है, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति, पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति कैसे हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास जो लेंगे क्या है, चारवाक के बाद बौद्ध होगा, क्या जैन कुछ भी होगा, बौद्ध और या जैन, जिस दिन क्लास लेंगे पहले इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देंगे, लेकिन तब तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताएं, तो मैं सोचेंगे जो आप लोग एक्टिवली क्लास कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, शब्द एज ए प्रमाण इज रिजेक्टेड बाय चारवाक ड्यू टू, चारवाक द्वारा शब्द को रिजेक्ट किया है, एक ही है, इन एबिलिटी टू प्रोवाइड सेंसरी एविडेंस, मैंने संवेदनात्मक प्रमाण प्रदान करने में असमर्थ है, डिपेंडेंस ऑन द फ्लॉड अथॉरिटीज, जो बात कर रहे उनका वो जो सही बोल रहे तो कोनो कंफर्म नहीं है, इसलिए इट्स बेसिस ऑन रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथ पर आधारित होता है, तो इसलिए शब्द को रिजेक्ट किया था चारवाक फिलॉसफी। आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू चारवाक रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, रिलीजियस डॉक्ट्रिन मतलब चारवाक के अनुसार धार्मिक सिद्धांत क्या है, जे नेसेसरी फॉर सोशल हार्मोनी बेस्ड ऑन अनसपोर्टेड बिलीफ्स, ऑप्शन सी पार्शियलिटी यूजफुल फॉर एथिक्स, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा, आंसर होगा बेस्ड ऑन अनसपोर्टेड बिलीफ, मैंने रिलीजियस डॉक्ट्रिन को क्या बोले, जो बिना समर्थन के विश्वासों पर आधारित है। चारवाक धार्मिक सिद्धांत को अनुमानित और उपमानित मानते हैं, इसलिए ज्ञान के आधार के रूप में अविश्वसनीय, अनरिलायबल, अनबिलीवेबल समझते हैं धर्म को। चारवाक asserts that purpose of life is, चारवाक का कहना है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, स्पिरिचुअल लिबरेशन, परस्यूट ऑफ वर्ल्डली प्लेजर, प्रिपरेशन फॉर द वोल्टर लाइफ, परलोक के लिए तैयारी, मोर देन नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा परस्यूट वर्ल्डली प्रॉफिट। चारवाक के अनुसार अकॉर्डिंग टू चारवाक जब तक जिएंगे आप तब तक अच्छा से जिए, जो चाहिए सब लूट लीजिए, भोग कर लीजिए, ऐसे वाला बात बोलता है चारवाक फिलॉसफी। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर चारवाक लिबरेशन, चारवाक के अनुसार लिबरेशन क्या है, मुझे इल्यूसरी कॉन्सेप्ट, लिबरेशन एंड इल्यूसरी कॉन्सेप्ट, यस, मुझे फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ ऐसे कुछ नहीं है, लिबरेशन मतलब इल्यूसरी कॉन्सेप्ट एंड इल्यूसरी। चारवाक रिजेक्ट किया द आइडिया ऑफ लिबरेशन, लिबरेशन का कोई आइडिया नहीं है, चारवाक मुक्त के विचार के अस्वीकार करते हैं, क्योंकि यहाँ उनके भौतिकवाद और भोगवाद के विश्वासों के विपरीत है, इसलिए ये लोग विश्वास नहीं करते। तो चारवाक दर्शन को क्या मेटीरियलिज्म कहा जाता है, चारवाक दर्शन को नैतिकता जो है वो हेडोनिज्म कहा जाता है, सुखवादी है। चारवाक व्यूज रिचुअल, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, चारवाक अनुष्ठानों के कैसा देखता है, अनुष्ठानों को कैसे बोलते, ये फ्यूटाइल एंड द डिसेप्टिव, व्यर्थ एंड द क्या धोखेबाज है, एसेंशियल फॉर मोरल लिविंग, फ्यूटाइल मीन्स अटेन लिबरेशन में बात तो नहीं बोलेगा, फ्यूटाइल एंड डिसेप्टिव ने व्यर्थ एंड धोखेबाजी बोला है रिचुअल्स को। जो ब्राह्मण लोग है वो अपना स्वार्थ के लिए बनाया है, तो इसलिए वो धोखेबाजी है, तो इसलिए चारवाक क्रिटिसाइज किया रिचुअल्स को, मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस को, एज ए मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस विथ नो रियल एफिकेसी, इनका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है। अच्छा, 15 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, चारवाक फिलोसफी समटाइम्स टर्म्ड, चारवाक फिलोसफी का चारवाक चारवाक की दर्शन शास्त्र को कभी कभी किस नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग क्या इंडियन मेटीरियलिज्म बोलते हैं, क्योंकि मैटर से समस्त जो जगत तैयारी हुआ है, बना हुआ है, इसलिए मेटीरियलिज्म कहा जाता है। अनुमान इन आदर स्कूल्स इन इंडियन फिलोसफी कंसिडर, हाँ, अनुमान आदर्श फिलोसफी चारवाक छोड़ के तो ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान का एक मान्य स्रोत, अर्थात ज्ञान का एक सोर्स माना है,
इसलिए आदर्श फिलोसफी अनुमान को प्रमाण का रूप में माना था। और क्वेश्चन नंबर 16, चार्वाक व्यू ऑफ कॉन्शसनेस क्लेम्स दैट, चार्वाक की चेतना के दृष्टिकोण का क्या कहना है? चार्वाक का चेतना क्या कहना है? इट इज डिपेंडेंट ऑन फिजिकल बॉडी, यहाँ शारीरिक शरीर पर निर्भर है। क्या? चेतना भी शारीरिक शरीर पर, इट इज डिपेंडेंट ऑन फिजिकल बॉडी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 17 नंबर, चार्वाक क्रिटिक शब्द ऑन ग्राउंड ऑन, शब्दों को क्यों क्रिटिक किया है? देखिए बहुत क्वेश्चन है, वो थोड़ा इधर उधर करके आता है। इट प्रोमोट्स सुपरस्टिशन, अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास को। इन अनवेरिफाइबल, फॉल्स बिलीव, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू चार्वाक, नॉलेज इज वैलिड ओनली, नॉलेज कौन नॉलेज ओनली वैलिड? बेस्ड ऑन डायरेक्ट परसेप्शन, अर्थात प्रत्यक्ष ही एकमात्र सोर्स है नॉलेज का। verbal testimony and inference is not source of valid knowledge. The materialist approach of चार्वाक implies, materialist approach अर्थात चार्वाक के भौतिकवादी दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? क्या अर्थ हो जाएगा? The only physical matter exists and consciousness is by product। बोले बहुत इंपॉर्टेंट समझे, केवल भौतिक पदार्थ का अस्तित्व है और चेतना एक उत्पादक व चेतना उस भौतिक पदार्थ से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट डे क्लास होगा जैनिज्म। एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए, आप लोग जरूर आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं जैन फिलोसफी के साथ। तब तक आप लोग अच्छा से पढ़ाई करते रहिए, ऑल वीडियो को अच्छा से देखते रहिए। जितना एमसीक्यू है यहाँ पे उतना एमसीक्यू तो करा देंगे, उसके साथ साथ जो रिलेटिव टॉपिक है वह रिलेटेड एमसीक्यू है वो भी करा देंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।